हे एवरीवन, ए मार्केट्स के ट्रेडर्स, ए मार्केट्स के पार्टनर्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। मैं ऋषभ, ए मार्केट का एनालिस्ट। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। अगर आप ट्रेडर है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। टॉपिक का नाम है कॉमन मिस्टेक्स व्हाइल डूइंग एन एनालिसिस। मतलब आप आमतौर पर क्या क्या गलतियां करते हैं चार्ट देखते समय, चार्ट को एनालाइज करते समय। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज तक आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, बट डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा और 100,000 वीडियो के बराबर एक वीडियो हो सकता है। आपको आराम से देखना है। अगर आप चैनल पर नए नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए एंड चैनल का मोटिवेशन बनाए रखिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहले नंबर पे जो बायस है, सबसे इंपॉर्टेंट मिस्टेक है, वो है ट्रेंड को इग्नोर करते हैं। मतलब यहाँ पे सबसे बड़ी गलती क्या होती है? एग्जांपल है, यहाँ पे मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बैठा हुआ है, यहाँ पे देख रहा हूँ कि भाई यहाँ पे ट्रेंड बुलिश है। एग्जांपल मैं एक सिंपल मेथड से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। डेली टाइम फ्रेम पे ऐसे रखा एंड मैंने रखने के बाद क्या किया कि भाई यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे देख के क्या किया, ट्रेंड को बुलिश कंसिडर कर दिया। बट क्या ये सही था कि नहीं था, ये आपको समझने की जरूरत है। आपको एक हायर टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन लेने की जरूरत है। भाई आपको जैसे ही आप देखेंगे हायर टाइम फ्रेम, आपको पता चलेगा भाई वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक बेरिश ट्रेंड बना हुआ है। मतलब आप ये गलती करते हैं कि आप बड़े टाइम फ्रेम को नहीं देखते, बड़े टाइम फ्रेम आप इग्नोर करते हैं या फिर आप देखते ही नहीं है। आप क्या करते हैं, डायरेक्टली छोटे टाइम फ्रेम पे जो आप एनालिसिस करते हैं या फिर ट्रेडिंग के टाइम फ्रेम पे आप जज कर लेते हैं कि ये ट्रेंड पॉजिटिव है। और फिर मार्केट को हम बोलते हैं कि मार्केट सही से काम नहीं कर रहा है। मार्केट की गलती नहीं है, यहाँ पे आपने ट्रेंड को सही से आइडेंटिफाई नहीं किया, आपके एनालिसिस को, आपके ट्रेड को आपने ट्रेंड के साथ मर्ज नहीं किया। अब ये अगर आप नहीं करते हैं तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। आपको हमेशा याद रखना है, आप जो टाइम फ्रेम ट्रेड कर रहे हैं उससे 1/4 1/5 टाइम फ्रेम, मतलब मैं अगर 15 मिनट पे काम कर रहा हूं तो 1 घंटे का चार्ट, या अगर मैं 1 घंटे के चार्ट पे काम कर रहा हूं तो 4 घंटे या 5 घंटे का चार्ट मेरे को देखना जरूरी है। उस पर पता चलेगा कि बड़े टाइम फ्रेम का ट्रेंड क्या है एंड उसके हिसाब से अपने को ट्रेंड बनाना है। एक छोटे टाइम फ्रेम पे हम एग्जांपल ले रहे हैं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अगर मैं 5 मिनट का यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ, 5 मिनट लोड नहीं हो रहा है, 15 मिनट का एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं 15 मिनट डायरेक्टली ये देख के बोलूँ कि भाई यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो ये सबसे बड़ी गलती होगी। बिकॉज आप देखिए बड़े टाइम फ्रेम क्या बोल रहा है, बड़ा टाइम फ्रेम क्या बोल रहा है कि भाई यहाँ पे एक पॉजिटिव ट्रेंड बना हुआ है या फिर एक साइडवेज ट्रेंड बना हुआ है। तो आपको ये गलती नहीं करना है कि आप डायरेक्टली कंक्लूड करते हैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम देख के कि एक बेरिश ट्रेंड है एंड आपने यहाँ पे सौदा शॉर्ट कर दिया। ये सबसे बड़ी एंड सबसे पहली गलती है जो आपको नहीं करनी है। आपको क्या करना है, सबसे पहला काम एक हायर टाइम फ्रेम पे ट्रेंड को स्पॉट करना है। आप हायर टाइम फ्रेम पे ट्रेंड स्पॉट करेंगे, आप अपने आप आपको पता चलेगा कि अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्या है, साथ ही साथ आपको ट्रेंड का पता चल गया। अब आपको छोटे टाइम फ्रेम पे कुछ नहीं करना है, आराम से वो ट्रेंड को ही फॉलो करना है जो आपने बड़े टाइम फ्रेम को देखा था। ठीक है। दूसरी जो गलती है, सपोर्ट पे मैं एग्जांपल, प्राइस यहाँ पे नीचे आ रहा है एंड आप सीधा यहाँ पे सेल कर रहे हैं, बट आपको नहीं पता चल रहा है कि आप यहाँ पे पास में ही सपोर्ट पड़ा है, पास में ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट पड़ा है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। क्यों? यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट मिस्टेक है, सालों के एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पे देखिए, अगर कोई यहाँ पे सेल कर रहा है तो उसका रिस्क रिवॉर्ड कभी भी सही नहीं बैठेगा। आप देखिए यहाँ पे रिस्क जो होगा, ये इतना बड़ा स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, जबकि आपका टारगेट जो आएगा ये बहुत ही छोटा आएगा। तो आपको ये समझ के चलना है कि अगर आप सपोर्ट के पास है या रेजिस्टेंस के पास है तो आप देखिए, बन सकता है कभी कभार आपको वो टाइम फ्रेम पे नहीं नजर आएगा, बट जैसे ही आप टाइम फ्रेम स्विच करेंगे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम का सपोर्ट है, बड़े टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस है। अगर यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम का सपोर्ट निकला तो क्या होगा, यहाँ पे जो लिक्विडिटी आप स्विप देखते हैं, लिक्विडिटी यहाँ पे हंट होता है, ये यही पॉइंट्स पे होता है, यहाँ पे सेलर को ट्रैप किया जाता है, फिर यहाँ से काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने मिलता है। जब भी कोई डेटा आता है, आप देखेंगे कोई एनएफपी का डेटा आता है या फिर पीएमआई का डेटा आता है, तो वो टाइम पे ये बहुत ही अच्छा काम करता है। अगर आपने इसको मास्टर किया, ये मिस्टेक्स जो है 80 to 90% लोग ये मिस्टेक करते हैं। अगर आपने 10% कैटेगरी में फॉल करते हैं एंड आपने ये सीख लिया तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा इसका बेनिफिट ले पाएंगे। तो सब दूसरी गलती क्या है कि आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे शॉर्ट या लॉन्ग नहीं करना है। ये एग्जांपल आप बहुत समझिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। अब यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था। अब यहाँ पे कोई एक ब्रेकआउट पे बाय करने जा रहा है कि यहाँ पे मैं ब्रेकआउट पे बाय करूंगा ये प्राइस पॉइंट पे, तो यहाँ पे आपको देखना है कि भाई क्या आपका रिस्क रिवॉर्ड मैच कर रहा है। 1:1 से कोई भी छोटा ट्रेड यहाँ पे आपको लेना नहीं चाहिए।
अगर आपकी सक्सेस रेशो, अभी हम इस पे बात नहीं करने वाले, कभी आने वाले टाइम में मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट पे वीडियो आएंगे, आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे, बट आपका रिस्क रिवॉर्ड एटलीस्ट 1:1 या उससे ऊपर का होना चाहिए। तो आप देखिए यहाँ पे कभी मैं बाय कर रहा हूँ तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड ही मैच नहीं कर रहा है, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको देखना है कि हायर टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस है, अगर है तो वहां पे आप बाय नहीं करिए, आप वेट करिए प्राइस क्या कर रहा है। अगर मान के चलिए यहाँ पे प्राइस ब्रेक कर रहा है ये पॉइंट को, फिर यहाँ पे एक रीटेस्ट कर रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक लो रिस्क हाई रिवॉर्ड आपका छोटे स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पे सौदा लगा सकते हैं। तो ये आपकी दूसरे नंबर की गलती है जो आपको नहीं करनी है। अब हम बात कर रहे हैं थर्ड मिस्टेक जो बहुत ज्यादा लोग करते हैं कि चार्ट पे क्या है वो नहीं देखते, हमको क्या देखना है वो देखते हैं। इसको बोलते हैं कंफर्मेशन बायस बोलते हैं, जो मतलब यहाँ पे रीसेंसी बायस, कंफर्मेशन बायस दोनों, मतलब ये टेक्निकल वर्ड मैं बोल रहा हूँ, ये आपको दिमाग पे नहीं रखना है। आप वो देख रहे हैं जो आपको देखना है, आप वो नहीं देख रहे जो चार्ट पे दिख रहा है। तो आप एग्जाम्पल के तौर पे हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या कर रहा है, कोई यहाँ पे कोई डबल टॉप देखने की कोशिश करेगा, यहाँ पे क्या करेगा, डबल टॉप देखने की कोशिश करेगा, बट क्या यहाँ पे डबल टॉप है? आपको एक बार चार्ट को देखना है सही से, डबल टॉप है कि यहाँ पे प्राइस एक बेस बना रहा है एंड फिर यहाँ पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना रहा है, ये आपको समझना है भाई। अगर आप ये मिस्टेक्स कर रहे हैं आप बहुत यहाँ पे प्रॉब्लम में आएंगे। आपके शायद 10 में से 2 या 3 ट्रेड सही चले जाएंगे, आप खुश हो जाएंगे भाई बहुत अच्छा काम किया हमने, बट आप मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आप गलत जाएंगे। मतलब आपको क्या देखना है, चार्ट पे जो नजर आ रहा है, चार्ट का जो ट्रेंड कॉन्टेक्स्ट है, चार्ट का जो सपोर्ट रेजिस्टेंस का बिहेवियर है, आपको वो स्टडी करने के बाद मतलब एग्जैक्टली प्राइस जो बोल रहा है पहले वो देखना है, फिर आपका बायस वहां पे आपको लगाना है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, आप पहले अपना बायस रखते हैं एंड फिर प्राइस देखते हैं। अगर मैंने सोचा है कि मेरे को बाय करना है और फिर मैं चार्ट देख रहा हूं तो मेरे को बाइंग के ही पैटर्न्स नजर आएंगे, अगर नहीं है तो मैं फोर्सफुली बनाऊंगा। तो ये आपको गलती नहीं करना है, बायस पहले क्रिएट नहीं करना है, पहले प्राइस बिहेवियर सही करना है, फिर आपको बायस आपका जो है जो भी आपको रखना है पहले यहाँ पे नहीं रखना है। दूसरी जो गलती है यहाँ पे कि फोर्सफुली आप पैटर्न्स बना रहे, मतलब पैटर्न है नहीं है, फोर्सफुली उस पर मतलब आप थोप रहे कि ये पैटर्न है, तो ये गलती है, कभी नहीं करना है। अब यहाँ पे देखिए बहुत कॉमन मिस्टेक्स है जो यहाँ पे लोग करते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे क्या करेंगे, डबल टॉप मान के ट्रेड मार देंगे। अब ये गलती नहीं करनी है, यहाँ पे बन सकता है ये बहुत बड़ा मूव करने के बाद प्राइस क्या करेगा कि यहाँ पे एक फ्लैग एंड पोल बनाए यहाँ पे, या फिर एक पैन क्रिएट करे वर्टिकल मूव के बाद। तो आपको देखना है कि भाई किस तरीके का प्राइस बिहेवियर है एंड फिर आपको चार्ट पैटर्न को आराम से देखना है। और चार्ट पैटर्न में भी क्या करना है, चार्ट पैटर्न दिखना एक बात है, चार्ट पैटर्न कंफर्म करना एक बात है। मतलब वैलिडेशन ऑफ चार्ट पैटर्न इंपॉर्टेंट है जो आपको यहाँ पे करना है। अब ये कैसे करना है उस पर डिटेल पे नहीं जा रहा है, एक सिंपल लाइन पे समझा रहा हूं। अगर ये मान के चलिए मैं इसको फ्लैग एंड पोल कंसिडर कर रहा हूं, तो जब तक उसका रीसेंट स्विंग ब्रेक होते हुए नहीं दिख रहा है आपको ये पैटर्न को कंफर्म नहीं करना है। उसका मतलब पैटर्न अंडर फॉर्मेशन है, ये कंफर्म नहीं हुआ। आप देखिए जब तक ये स्विंग के नीचे प्राइस बना हुआ है पैटर्न को फॉर्म होते हुए माना जाएगा, फॉर्म हो गया ऐसा नहीं बोल पाएंगे। जैसे ही प्राइस रीसेंट स्विंग को ब्रेक करेगा, क्लोज करेगा, यहाँ पे एक कंफर्मेशन का टैग लगेगा, पैटर्न वैलिडेट हुआ माना जाएगा एंड फिर आप यहाँ पे आपका जो भी ट्रेड है आप प्लान कर सकते हैं। मतलब आपको चार्ट पैटर्न को फोर्सफुली नहीं, एक तो आपको ड्रॉ करना है कि भाई ये चार्ट पैटर्न है, आपने फोर्सफुली ड्रॉ किया, आप काम करें, ऐसे कभी गलती नहीं करना है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि आपको ये मिस्टेक्स नहीं करना है। अब दूसरा, आपको जो आपका इमोशनल बायस है, एग्जांपल ग्रीन कैंडल्स देख के आप जो ग्रीन कैंडल को चेस करने वाली जो माइंडसेट है, अब आपने देखा ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ, आपने तुरंत बाय कर दिया, ये गलती नहीं करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे फर्स्ट नंबर पे बेसिक टेक्निकल एनालिसिस क्या बोलता है, हायर हाइज हायर लो, ये तो है ही है, साथ ही साथ सपोर्ट रेजिस्टेंस का आपको कंफर्मेशन लेना है, प्राइस को स्टडी करना है। सीधा ग्रीन कैंडल देख के काम नहीं करना है। यहाँ पे आप चाहे तो यहाँ पे वॉल्यूम को मर्ज कर सकते हैं एंड वॉल्यूम से आप कंफर्मेशन ले सकते हैं। एग्जांपल मैंने यहाँ पे वॉल्यूम मर्ज किया, मेरे को पता चलेगा कि अगर ये लो वॉल्यूम से जा रहा है या हाई वॉल्यूम से जा रहा है या एक राइजिंग वॉल्यूम से, एग्जांपल ले रहे हैं हम यहाँ पे, मान के चलिए यहाँ पे मेरे को एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ समझाने के लिए। ये एक ब्रेकआउट हुआ, मानिए आप यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है, बट ये ब्रेकआउट कोई बड़े वॉल्यूम के साथ हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो भाई यहाँ पे थोड़ा आप बैक स्टेप पे जाइए, क्योंकि ये कोई वैलिड ब्रेकआउट नहीं है, आप यहाँ पे फंस जाएंगे। मतलब आपको आपका इमोशनल बायस जो है, आप ग्रीन कैंडल को जो चेस कर रहे हैं, साइकोलॉजी जो है उसको चेंज करना है। ऐसा नहीं है कि ग्रीन कैंडल फॉर्म हो आप तुरंत बाय करेंगे। ये ग्रीन कैंडल देख के जिसने भी बाय किया होगा उतना फंसेगा, क्योंकि वो क्या करेगा, किधर स्टॉप लॉस लगाएगा, यहाँ पे लगाएगा, आप यहाँ पे फंस जाएंगे एंड आराम से फिर जो ट्रेंड चलेगा वो आप मिस कर देंगे। तो ये गलती आपको नहीं करनी है।
दूसरी गलती जो लोग करते हैं, कंसोलिडेशन मार्केट में ज्यादातर पैसा गवा देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है आपको कंसोलिडेशन मार्केट को स्टडी करना है, मतलब एक रेंज मार्केट को स्टडी करना है। रेंज मार्केट का ऑलरेडी वीडियो रखा है, आपको आराम से देखना है। तो रेंज मार्केट को स्पॉट कैसे किया जाएगा, 2 हाइज 2 लोज आपने स्पॉट कर दिया, आपको पता चल गया ये रेंज है। जब तक प्राइस इस रेंज के अंदर बना हुआ है, जब तक प्राइस उस रेंज को ब्रेक करके एक्सपांड नहीं करता है, आपको ट्रेड्स वहां पे बिल्ड नहीं करना है। मतलब आपको इंटरनली यहाँ पे ट्रेंड्स देखने मिल रहे होंगे, बट आपको ओवरऑल पता है कि प्राइस जो है एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, आपको ये गलती नहीं करनी है। तो ये क्या आपकी दूसरे नंबर की मिस्टेक है कि आप ये गलती कभी नहीं करेंगे जब तक प्राइस यहाँ पे रेंज के अंदर बना हुआ है। रेंज जब तक ब्रेक नहीं होता है, ट्रेंड स्टार्ट नहीं होता है, यहाँ पे एस्टैब्लिश नहीं होता है, आपको वहां पे काम नहीं करना है। बेटर है आप कोई और स्क्रिप्ट देखें या तब तक आप आराम से कोई और काम करिए, बट आपको ट्रेड नहीं करना है। ठीक है। अब दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट गलती है जो आपको यहाँ पे नहीं करनी है, वो आप ट्रेंड को प्रेडिक्ट नहीं करेंगे, मतलब आप रैंडमली ट्रेंड को प्रेडिक्ट नहीं करेंगे। आपको एक डाउ थियरी जो बहुत ही इंटरेस्टिंग थियरी है, सबसे ओल्डेस्ट थियरी है, उसको फॉलो करना है। वहां पे एक पॉइंट है, एक प्रिंसिपल है, ट्रेंड assume to be intact until and unless it reverse। मतलब जब तक ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल नहीं देता है तब तक ट्रेंड को यहाँ पे इंटेक्ट माना जाएगा, ये वो थियरी बोलता है। मतलब डाउ थियरी क्या बोलता है, जब तक प्रीवियस स्विंग, तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से, अगर मैं ट्रेंड को यहाँ पे जज करूं तो ये स्विंग है एंड ये प्राइस का आप देखेंगे तो इंटरमीडिएट स्विंग है। अभी स्विंग्स पे हम डिटेल पे नहीं जा रहे हैं, ये इंटरमीडिएट स्विंग है, बट इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो ये क्या हुआ, आपका स्विंग हुआ। जब तक प्राइस स्विंग के ऊपर नहीं निकलता है, मतलब 90,000 के ऊपर यहाँ पे नहीं निकलता है, यहाँ पे जो मीडियम टर्म लॉन्ग टू मीडियम टर्म ट्रेडर्स होंगे वो अपना यहाँ पे ट्रेंड को इंटेक्ट मानेंगे। मतलब वो क्या अजम्पशन रखेंगे कि अभी भी जो ट्रेंड है बेरिश के ओर बना हुआ है। अगर मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर हूं तो मेरा किस तरीके से अजम्पशन रहेगा, तो यहाँ पे इंटरनल स्विंग्स को आपको मार्क करना है। तो यहाँ पे आप इंटरनल स्विंग्स मार्क करेंगे तो एक वैलिड स्विंग ये वाला है क्या, 72,000। तो जब तक प्राइस इसके नीचे बना हुआ है आपके लिए क्या माना जाएगा, यहाँ पे ट्रेंड सेम माना जाएगा। बट जैसे ही प्राइस इस ट्रेंड को ब्रेक करता है, देखिए यहाँ पे ब्रेक हुआ, हायर लो का क्रिएशन स्टार्ट हुआ, फिर आप देखिए यहाँ पे एक ट्रेंड एक एस्टैब्लिश हो गया, देखिए बहुत अच्छा। उसके बाद जो स्विंग बनाया, ये स्विंग बनाया, ये उसके बाद अभी तक ब्रेक नहीं हुआ, उल्टा वहां पे जब प्राइस आया वहां पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह ट्रेड किया। मतलब आप क्या करना है, ट्रेंड को रैंडमली प्रेडिक्ट नहीं करना है, आपको डाउ थियरी का यहाँ पे बेस लेना है। अगर आप कोई और एक्स थियरी ले रहे हैं तो उसका बेस लेना है, बट डाउ थियरी सबका बाप है, सबका बेस है, ऐसा समझो। हर थियरी का बेस डाउ थियरी है, ये समझ के चलो। जब तक प्रीवियस स्विंग ब्रेक नहीं होता है आपको यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं रखना है। ट्रेंड का पोटेंशियल होना एक बात है और ट्रेंड एस्टैब्लिश होना एक बात है। यहाँ पे अजम्पशन लिया जाएगा कि ट्रेंड यहाँ पे पॉजिटिव जा सकता है, बट जैसे ही प्रीवियस स्विंग ब्रेक करेगा, यहाँ पे ये अजम्पशन को हम एक बायस कंफर्म कर सकते हैं कि यहाँ पे ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। तो ये आपको समझना है। तो ये आम गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है। अब इसको समराइज करते हैं। सबसे पहला जो गलती लोग करता है वो क्या करते हैं, सबसे ज्यादा लोग कि ट्रेंड को इग्नोर करते हैं, ट्रेंड के कॉन्टेक्स्ट को इग्नोर करते हैं। दूसरा यहाँ पे कंफर्मेशन बायस, मतलब आपको जो देखना है आप वो देखते हैं, आप चार्ट क्या बोल रहा है आप वो नहीं देखते, ये सबसे बड़ी गलती है। फिर क्या करते हैं, आप फोर्सफुली पैटर्न्स को बनाने के पे जाते हैं। पैटर्न ब्रेक कंफर्मेशन, मतलब पैटर्न का वैलिडेशन से पहले आप पैटर्न को कंफर्म करते हैं कि भाई ये पैटर्न है, ये गलती नहीं करनी है। दूसरी एक गलती जो समझानी रह गई कि भाई आप रेजिस्टेंस सपोर्ट अपने हिसाब से बनाते हैं। मतलब आप क्या करते हैं, आपको ये लग रहा है कि ये सपोर्ट है, आपने ड्रॉ कर दिया कि यहां से आपको बाय करना है, ये सपोर्ट। ऐसा नहीं करना है, आपको प्राइस को देखना है, मेजॉरिटी टच पॉइंट्स या फिर इंपॉर्टेंट स्विंग पर प्राइस आता है तो एक वैलिड सपोर्ट माना जाएगा, वरना आपको रैंडमली नहीं काम करना है। फिर आपको क्या नहीं करना है, इमोशनल साइकोलॉजिकल जो बायस है, जो मतलब ग्रीन कैंडल देख के आप जंप करते वो नहीं करना है। आपको देखना है कि भाई यहाँ पे क्या सच में प्राइस कंफर्म कर रहा है, स्ट्रक्चर सही है। फिर आपको क्या नहीं करना है कि अगर सपोर्ट या रेजिस्टेंस पास में है तो आपको वहां पे वेट करना है, हायर टाइम फ्रेम या सेम टाइम फ्रेम का, तो आपको वेट करना है कि आपको बाय नहीं करना है। वो सबसे बड़ी गलती आमतौर पे लोग करते हैं। अगर आपने वो सीख लिया, आप वहां पे लिक्विडिटी ट्रैप, लिक्विडिटी हंट का यूज करके बहुत अच्छा पैसा बना पाएंगे। फिर आपको क्या नहीं करना है, यहाँ पे जो ये हमने बताया अभी कि जब तक ट्रेंड रिवर्स नहीं होता है तब तक आप इसको इंटेक्ट मानेंगे। आपको रैंडम प्रेडिक्शंस नहीं करने। ये सारी जो गलतियां हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट गलतियां हैं। आपको अगर आपने ये इसको चेंज किया, आपने अपने ट्रेडिंग स्टाइल में अडेप्ट किया,
ट्रस्ट मी, आपका ट्रेडिंग बहुत ही अच्छा हो जाएगा, आपका ट्रेडिंग जो है एक अलग लेवल पे जाएगा, साथ ही साथ आपका जो कॉन्फिडेंस है वो डेफिनेटली बहुत अच्छे लेवल पे इंक्रीज होगा। तो ये आपको समझना है। अगर आपको वीडियो में समझ आया है, मजा आया है और इंसाइटफुल लगा है तो आपको कमेंट करना है, लाइक करना है, हमारा मोटिवेशन बनाए रखना है। हम आने वाले टाइम में बहुत अच्छा एडवांस वीडियोस लेके आएंगे। हमने ये सेशन में बताया कि क्या मिस्टेक नहीं करना है, अब आने वाले सेशन में बताएंगे कि क्या करने से और बेटर होगा आपका ट्रेडिंग, ये हम बताएंगे। तो आप ऐसे ही लर्निंग वीडियोस के लिए मार्केट्स के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, बाय बाय।